आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार करता है। तो किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन्स को स्वीकार किया जाता है तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जब वो कोई केमिकल रिएक्शन कर रहा होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक रिएक्शन है जहाँ पर सोडियम ने रिएक्शन किया है ऑक्सीजन के साथ और बनाया है सोडियम ऑक्साइड। यदि हम इन्हें चार्ज के रूप में लिखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम ने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आयन के रूप में कन्वर्ट हो गया है और ऑक्सीजन के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन को स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है सोडियम और गेन कर रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन। हम लोगों ने देखा कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ गेन किया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दूसरे शब्दों में ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। अब समझेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन गिव वन और मोर इलेक्ट्रॉन। यानी रिड्यूसिंग एजेंट वह सब्सटेंस होता है जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो देता है, यानी कि ये लॉस करता है कह सकते हैं। तो आइए इसको भी समझते हैं। तो ये सोडियम रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, बनाया सोडियम ऑक्साइड। बिल्कुल ऊपर के रिएक्शन को ही लिए हैं। तो यहाँ पर सोडियम ने देख लिए थे हम लोग कि 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था और ऑक्सीजन ने गेन किया था। तो लॉस किसके द्वारा हो रहा है ना, लॉस हो रहा है सोडियम के द्वारा। तो डिफिनेशन के अनुसार तो समझ सकते हैं कि सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जिन्हें दूसरे शब्दों में रिडक्टेंट भी कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं उसको समझा। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, तो आइए समझते हैं। द रेडॉक्स रिएक्शंस में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस और दूसरा इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके समझेंगे कि डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से। तो द रिएक्शंस इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन द सेम वेसल आर कॉल्ड डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। जब रिएक्शन होता है और वो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वेसल में होता है, एक ही पात्र में हो रहा है, एक ही बर्तन में हो रहा है, अलग अलग वेसल में नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वेसल में होता है, तो इस प्रकार के रेडॉक्स रिएक्शन को डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा, जब रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है और यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही वेसल में होता है तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस। तो देखिए द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन डिफरेंट वेसल्स। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो रिएक्शन है अलग अलग वेसल में होता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हुआ है मगर डिफरेंट वेसल्स में हुआ है, तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन
इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं।